फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बाय कार्ल मार्क्स। तो ये जो थ्योरी है ये कार्ल मार्क्स की दी हुई थ्योरी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, पहला है हिस्टोरिकल, दूसरा है मटेरियलिज्म, यानी कि मटेरियलिज्म। तो इज़म का मतलब तो हम देखते हैं कि थ्योरी हो गई, चारधारा सी हो जाती है, यहाँ पर मतलब एक फ़िलासफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है इसके अंदर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल क्या होता है? सपोज़ जैसे कि आपने घर से बाहर गए कहीं घूमने के लिए, किसी पुराने राजा के घर, मतलब किला देखने के लिए चले गए, कोई मकबरा देखने के लिए चले गए, कोई पुराना मंदिर हो, मस्जिद हो, वो देखने चले गए, तो आप क्या कहते हैं? ये हिस्टोरिकल है। तो ये हिस्टोरिकल का मतलब क्या हो गया कि जो बात कर रहे हैं हम हिस्ट्री की, हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है। अब ये जो थ्योरी है ये किस तरह से रिलेट करती है हिस्ट्री के अंदर, तो कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी बताती है हमारे यहाँ पर कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है किस तरह से ख़त्म हुआ, किस तरह से ख़त्म होगा और किस तरह से सिस्टम बनता है और कम्युनिज्म कैसे आएगा। ये बताता है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो सोसाइटी के अंदर हम बात करते हैं प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है, यहाँ पर कैसे कैसे बदला है और कैसे कैसे सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल हुए हैं। ये इस तरह से इस बारे में कहता है, सीधी सी बात है। दूसरा है मटेरियलिज्म। अब मटेरियलिज्म का मतलब आप क्या देखेंगे इस थ्योरी के? आप जानते होंगे कि हमारे पास सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, तो वो मटेरियलिज्म होता है। मगर इस थ्योरी से क्या मतलब है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मटेरियलिज्म होता है, जो मटेरियल्स है हमारे आसपास, तो वो हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ पर ये सपोज़ करिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि, और हम हिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, कुछ टाइम पहले क्या हुआ करता था कि हम देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, उसके ऊपर पढ़ाया जाता था आप लोगों को। तो उससे क्या था, आपके ऊपर उसकी आदत थी लिखने की, पढ़ने की, उसके अंदर बाद में फिर वाइट बोर्ड आया, ग्रीन बोर्ड आया, और आज के टाइम में क्या है कि आप ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? मटेरियल है और आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। और इससे क्या है, आप हम देखेंगे एक जो प्रोडक्शन है, आपके जो पढ़ाई लिखाई तरीक़ा होता है, जो बन के निकल के आएगा, जो आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, वो बदल रहा है यहाँ पर। मगर इस थ्योरी के अंदर यहाँ पर ये बात होती है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो सामान का उत्पादन होता है वो किस तरह से बदला, किस तरह से विकसित हुआ और किस तरह से आगे चल के वो कम्युनिज्म की तरफ जाएगा, वो इस बारे में इस थ्योरी के अंदर डिस्कस किया जाता है। कार्ल मार्क्स इस बारे में ही यही कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि कहा गया है इसके अंदर कि एवरी चेंज इन मटेरियलिस्टिक थिंग विल ब्रिंग चेंज इन एवरीथिंग ऑफ द सोसाइटी। अगर मटेरियलिस्टिक थिंग है तो मटेरियल है उसके अंदर चेंज हो। जैसे मैंने क्या कहा आपसे पहले कि ब्लैक बोर्ड हुआ करता था तो सिस्टम पढ़ाई का अलग था, तो क्या था, वह हम उसके ऊपर डिपेंड थे। आज के वक्त में क्या हो गया, मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं हम। तो मोबाइल हमारे ऊपर क्या है, सोचने के तरीक़े में बदलाव करता है यहाँ से। इससे क्या है कि हर चीज़ हमारी चेंज होती है। दिस चीज़ इन मैटर एंड इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नोन एज प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे जो चेंजेस हैं किसमें, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल तौर पर इसको। फर्स्ट थिंग विच इंडिविजुअल हैज़ डन हिस्ट्री, पहले जो इंसान ने सबसे पहले क्या काम करा हिस्ट्री के अंदर, वो था प्रोडक्शन। खाने के लिए इंसान को प्रोडक्शन करना पड़ता है कि पहले प्रोडक्शन करेगा, फिर वो कंज्यूम करेगा, फिर वो सर्वाइवल करेगा। इसलिए हिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर इंसान ने कोई काम करा होगा तो प्रोडक्शन ही होगा। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोडक्शन किस तरह से, कि कपड़े बनाना, हथियार बनाना, पढ़ने की चीज़ें बनाना या फिर कुछ और चीज़ें बनाना, घर बनाना, वो नहीं करा उसने। उनने पहले ये करा कि खाने की चीज़ कैसे बनाई जाए अपनी। जैसे आपने कहा कि शिकार करी तो भुना कैसे जाएगा उसको, फिर गेहूँ उगाया तो रोटी कैसे बनाई जाएगी। तो प्रोडक्शन है सब चीज़ों का यहाँ पर। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट द मटेरियल फैक्टर एंड सोसाइटी चेंज द चेंजिंग मटेरियल फैक्टर। इससे चेंज हो जाता है सोसाइटी के अंदर हमारी यहाँ पर आकर। इट इज़ द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो मटेरियल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है ये क्या है, इंटरप्रिटेशन है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। इसमें हम ये जानना होते हैं बेसिकली कि भाई हमारी सोसाइटी के जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे कैसे चेंज हुआ है और सोसाइटी के अंदर जो क्लास स्ट्रगल है वो कैसे कैसे बदला है। हमेशा देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस कैसे कैसे बदली हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब आगे ना कार्ल मार्क्स के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द क्लास स्ट्रगल एट डिफरेंट फेसेस। क्लास स्ट्रगल है ह्यूमन की हिस्ट्री, जो प्रोडक्शन के थ्रू इनको दिखाते हैं कार्ल मार्क्स। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है, जब मार्क्सिज्म होता है वो अक्सर यही बात करता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन
प्रोडक्शन में इक्वालिटी की बात करता है, और जो खाना मिलेगा, जो कंजम्पशन होगा, वो सबको बराबर से मिलना चाहिए। तो इसका डिफरेंट फेजेस दिखाए हैं कार्ल मार्क्स ने। वैसे तो 4 फेजेस होते हैं बेसिकली, मगर हम यहाँ पर 4 फेजेस से बढ़कर 6 के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टेजेस कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर पहला आता है प्रिमिटिव कम्युनिज़म, फिर दूसरा है इसके अंदर यहाँ पर वो है एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन सब के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली अच्छी तरह से। फिर तीसरा इसमें आता है फ्यूडलिज़म, चौथा है इसमें कैपिटलिज़म, एंड फिफ्थ वन सोशलिज़म, और जो लास्ट में आएगा वो होता है कम्युनिज़म। आखिर में जो निकल कर आएगा, जो बनेगा सिस्टम, वो कम्युनिज़म का सिस्टम यहाँ पर बुनियाद आएगी उसकी। तो अब बात करते हैं हम प्रिमिटिव कम्युनिज़म के बारे में। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? आदिम, बहुत पुराना। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शुरुआत के अंदर, ज़माने के अंदर, जब दुनिया शुरू हुई होगी, जब इंसान रहना शुरू होगा, तो वो ज़माना कम्युनिज़म का होता था। कम्युनिज़म में क्या था कि हर इंसान के पास इक्वल चीज़ें मिलती थी उसको, जो वो खाता था, जो उसकी ज़रूरत थी वो पूरी होती थी, और वो सेटिस्फाई होता था अपनी ज़रूरत को पूरा करके। यहाँ पर इस बारे में ही कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज़म था उसके अंदर नो प्रोडक्टिव थी, यानी कोई प्रोडक्शन नहीं था वहाँ पर, कि कोई बना रहा है, कोई बेच रहा है। वहाँ आप खुद बनाते थे, शिकार करते थे या खेती करते थे, या फिर जो जंगली फल वगैरह होते थे लोग खाते थे। इससे क्या था कि कोई स्टेट नहीं था, क्लास नहीं थी, फिर से ना कोई एक्सप्लॉइटेशन होता था किसी के ऊपर। बिल्कुल सिंपल लाइफ हुआ करती थी, और जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था वो बिल्कुल सिंपल था। शिकार करना है या फिर फल चुनने हैं जो जंगल से जाके, या फिर वो अनाज वगैरह उगा लिया तो उगा लिया, वरना वो तो उगाते नहीं थे उस ज़माने के अंदर। बाद में सब चीज़ें शुरू हुई हैं यहाँ पर। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं। जंगल में रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। नो क्लास स्ट्रगल, एवरीथिंग बिलोंग टू एवरीवन, जो भी चीज़ थी वो सबके लिए थी। वहाँ पर खुला उतरवा था हर किसी के, जो चाहे इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता था, किसी का इस पे पर रोकथाम नहीं थी वहाँ पर। फिर बाद में हमने क्या बताया था, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो भी शुरू में दिखाया मैंने आपको यहाँ पर, वो ये है कि दूसरा फेज़ कौन सा था यहाँ पर, एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं स्लेव सोसाइटी। यानी कि जब एशियन मोड में इंसान ने अगर खेती वगैरह करने शुरू कर डाली, तो वो समझ गया कि भाई हम इंसान को ग़ुलाम बना सकते हैं। कैसे? कि जब इंसान ने खेती करनी सीखी, उसने हथियार बनाने सीख गया, मतलब, या फिर हम कहें कि वो औज़ार बनाने लग गया। अब कुछ लोगों ने औज़ार बनाए, कुछ ने नहीं बनाए। जिन्होंने औज़ार बना ली खेती करने की, उन्होंने खेती शुरू कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिन्होंने खेती शुरू करी वो हो गए वहाँ पर एक तरह से अमीर, कि उनके पास खाने की नहीं बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने खेती नहीं, जो कि शिकार करते रहे, कि शिकार आज है, जंगल में फल आज हैं, कल नहीं है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर होगा? जिन्होंने खेती करनी शुरू करी थी वहाँ पर। और इससे स्टार्ट हो जाता है क्लास स्ट्रगल यहाँ से, स्लेव सोसाइटी से। यानी कि जो इंसान है जिसके पास हथियार नहीं थे, वो ग़ुलाम बन के रह गया उनका, जिन्होंने खेती शुरू करी थी। क्लास में डिवाइडेड हो गई सोसाइटी जो थी। पहला मास्टर बना, जिसके पास कंट्रोल था प्रोडक्शन का, यानी कि जो खेती होती थी उसके पास कंट्रोल था, वो फार्मिंग वगैरह करते थे, हार्वेस्टिंग होती थी उस ज़माने में। मतलब ये बात कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम के बारे में, एशियन टाइम के बारे में, जब इंसान ने खाना पीना उस पर जो खेती करनी शुरू कर दी थी। हैविंग पावर एंड कंट्रोल पॉलिटिक्स, हैव्स इनको कहा गया है मार्क्सिज्म के अंदर, कि वो क्या करते थे, पॉलिटिक्स का गेम चलता था फिर वहाँ पर, के अगर सामने वो खाने की नहीं चाहिए तो वो उसको अपना ग़ुलाम बनाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे अपनी खेती के लिए, मज़दूर के तौर पर फ्री में काम करवाया करते थे उससे, और उसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। वहाँ से क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है यहाँ से। स्लेव, दूसरी कौन सी क्लास थी? वो स्लेव थी, जिनके पास कोई कंट्रोल नहीं था प्रोसेस का उनको। फिर ड्राइव क्या कहते हैं, हैव्स नॉट थे यहाँ पर, और प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने लगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बनी? कि जिनके पास उत्पादन था, ज़मीन तो उनके पास आ ही गई, सीधी सी बात यहाँ पर है। अब अनाज है तो ताकत भी है उनके पास यहाँ से। व्हेन द एक्सप्लॉइटेशन रीच एट हीज पीक, द स्लेव रिवॉल्ट एंड वांट्स टू वर्क इंडिपेंडेंट ऑन फील्ड। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो गया, खाने के तरसाने लग गए, उनको ग़ुलाम बनाने लग गए लोगों को यहाँ पर, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अब खेती करेंगे हम भी यहाँ पर आके। हालांकि जो खेती करेंगे वो मज़दूर के तौर पर करेंगे, ग़ुलाम के तौर पर वो नहीं करेंगे खेती। तो यहाँ पर ये हम दिखाना चाहता है, कार्ल मार्क्स दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं कि जो स्टेट है किस तरह से बना, सोसाइटी किस तरह से बनी, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे डेवलप हुआ, वो चीज़ कार्ल मार्क्स इस थ्योरी के अंदर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात है बिल्कुल, क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है यहाँ से। तीसरा फेज़ आता है फ्यूडलिज़म का, यानी कि सामंतवाद। सामंतवाद यानी कि ज़मीन बड़ी सी है, उसका मालिक हो गया,
पहले क्या होता है, मैंने ग़ुलाम बनाया था, अब वो ग़ुलाम नहीं बनाते क्योंकि लोग रिवोल्ट कर डालते हैं, विद्रोह कर डालते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम हमारे अंदर काम करो, कुछ प्रतिशत हिस्सा तुम्हारा रहेगा, कुछ प्रतिशत हिस्सा यानी कि 100 में 40 तुम रखना, 60 मेरा रहेगा यहाँ पर। ये कैसे चेंज हो जाता है? नेचर ऑफ प्रोडक्शन चेंज फ्रॉम स्लेवरी टू एग्रीकल्चर। खेती होने लग गई, उनकी जो गुलामी थी वो छूट गई, वो खेती करने के लिए उनको रख दिया गया यहाँ पर। लैंड वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट। लैंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ थी, बहुत ही अहमियत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूडल्स हुआ करते थे वो लैंड को ऑक्यूपाई करते थे और उनके ऊपर मजदूरों से खेती करवाते थे यहाँ पर। फिर दोबारा से क्लास यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो बदल जाता है। पहले क्या था, मास्टर और स्लेव, अब क्या होगा, फ्यूडल और लेबर की तरह स्लेव यहाँ पर काम होने लग जाता है यहाँ पर। पहला क्या है यहाँ पर, कल्टिवेटेड लैंड एंड गिव अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस टू द लॉर्ड्स, यानी कि जो मज़दूर थे वो खेती करते, जैसे हम कहते हैं ना बटियादार जो मज़दूर होता है हमारे गांव देहात के अंदर आज भी, उससे कहा कि भाई 4% तेरा हिस्सा, 4% मेरा हिस्सा होगा इसके अंदर, वही चीज़ थी यहाँ पर। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉर्ड है, ज़मीन का जो मालिक है, उसकी हवस बढ़ती है, वो कहता है कि नहीं मैं तुझे 4% दे दूँगा, मैं तुझे दूँगा 30%। यहाँ से क्या होगा, उसके जो अधिकार हैं से ले जो मज़दूर है वो बदलने लग जाते हैं और जो क्लास स्ट्रगल है वो और अपनी पीक पर पहुंचने लग जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है यहाँ से। फिर जो ये फ्यूडलिज़म है धीरे धीरे करके इसका भी यहाँ पर ख़ात्मा हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है कि जो लोग हैं, किसान हैं, वो कहते हैं कि जो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन आ जाती है यहाँ पर और मशीनरीज़ आ चुकी हैं और कारखाने खुल चुके हैं यहाँ पर, खेती के अलावा बहुत सारे काम हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम खेती नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पर हम काम करेंगे। और जो ज़माना चेंज होता है, वहाँ पर जो पहले फ्यूडल हुआ करता था वहाँ पर अब वो कंपनी का मालिक हो जाता है। ये देखिए आप किस तरह से जो सोसाइटी है उसमें कन्वर्जन आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रगल तो चल रहा है लगातार यहाँ पर। कैपिटलिज्म में सोसाइटी बढ़ जाती है दोबारा से। जब बॉर्गियस होते हैं इनको हम कहते हैं बुजुर्गा वर्ग होता है, दूसरा होता है प्रोलेटेरिएट। जो बुजुर्गा वर्ग होता है उसको हैव्स कहा जाता है, जिसके पास उत्पादन का कंट्रोल है, और जो प्रोलेटेरिएट है वो शोषित वर्ग के पास उत्पादन का संसाधन नहीं है यहाँ पर। मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय मशीन एस्टरवाइल फ्यूडल लॉर्ड्स कैपिटलिस्ट, यानी कि जो मशीन का कंट्रोल है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में हो जाता है, जो कि कंपनी के मालिक बन के बैठ जाते हैं, कारखाने के मालिक बन जाते हैं। और जो वर्कर होते हैं वो फिर अपनी जो अपने मेहनत मजदूरी होती है उसको बेचते फिरते हैं कि आप हमें काम पे लगा लीजिए, बदले में हमें दिहाड़ी दे दीजिए यहाँ पर। और जो हम देखते हैं एक्सप्लॉइटेशन है वो दोबारा चलने लग जाता है। पहले क्या था, खेती के अंदर था कि आपका हक छीनना था, अब यहाँ पे क्या है, जो मालिक है वो कहता है मैं कमाऊँगा 100%, मैं कमाऊँगा, ऐसे मतलब उनने कहा कि मैं 100% कमाई में से अपनी सिर्फ तुम्हें 5% 2% दूँगा और पूरी कंडीशंस में रखूँगा। एक्सप्लॉइटेशन तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर और होगा, और जो सामान है, जो इनका इंसान की ज़रूरत है, नीड्स हैं, वो फुलफ़िल यहाँ पर नहीं हो पाती। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं इस अकॉर्डिंग के अभी तो फ़िलहाल ये हो रहा है कंडीशन जो चल रहा है सिस्टम, ही कैपिटलिज्म का सिस्टम है। कार्ल मार्क्स पास्ट से अब प्रेजेंट में आ चुके हैं यहाँ पर। अब ये हम पहुँचाएंगे इसको फ्यूचर के अंदर ही। कहते हैं कि भाई अब सोसाइटी में इंसान अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा, इसलिए इंसान क्या करेगा, रेवोल्यूशन आएगी बहुत बड़ी, और यहाँ से इंसान कहेगा कि भाई ख़त्म करो ये कारखाने वारखाने, जो ये सिस्टम है, जो क्लासेस सिस्टम है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो बिल्कुल। फिर यहाँ पर आएगा सोशलिज़म। सोशलिज़म में क्या होगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी प्रोलेटेरिएट की, यानी कि वो विद्रोह कर डालेंगे और जो कारखाने के मालिक होंगे उनको मार देंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल हो जाएगा, सबको मिलेगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब काम करेंगे, कोई मालिक नहीं होगा वहाँ पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, सबकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी सबका हिस्सा होगा वहाँ पर। नो सच अकॉर्डिंग टू वंस नीड एंड नॉट गॉड गेट, जितनी ज़रूरत होगी आपको उतना ही मिलेगा। ये जो थ्योरी है यहीं पर जो कार्ल मार्क्स की बात आ जाती है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पर यही माना जाता है कि जो कार्ल मार्क्स से उन्होंने थ्योरी, जो हम कहते हैं कि थ्योरी थी इनकी, एक्सेप्ट ज़्यादा वर्ल्ड ने नहीं करी। अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आप को ज़्यादा हिस्सा मिले, जब भी आप क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे। अब मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं मगर मिल कितना रहा है, जितनी ज़रूरत है यहाँ पर। देयर वुड बी द कैपिटलिस्ट सिस्टम क्लास, जो क्लास कैपिटल क्लास होगी, यानी जो मालिक होंगे वो होंगे तो मगर धीरे धीरे के वो कम से हट जाएंगे यहाँ से, और जो क्लास का जो कंट्रोल है वो सबके हाथ में पहुँच जाएगा, हो जाएगा। यानी कि अब बात कर रहे हैं ये फ्यूचर की, यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो मटेरियलिज्म है वो इम्पैक्ट डाल रहा है इंसान के ऊपर। देखो पहले क्या था, खेती थी, खेती ने इम्पैक्ट डाला। जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो क्या हुआ कि उनमें हवस चढ़ी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम माल खाएंगे यहाँ पर, फिर वो सिस्टम ख़त्म हुआ।
फिर क्या हुआ, खेती से यहाँ पर हम देखते हैं मैकेनिकल सिस्टम आ गया, कम्युनिस्ट सिस्टम आ गई, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर आ गया। कारखानों ने इंसान के ऊपर इफेक्ट डाला, वो भी गुलाम बन के रह गए वहाँ पर। वो ये सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बदल रहा है, डेवलप हो रहा है यहाँ पर। फिर आखिर में जो सबसे आखिरी स्टेप होगा वो होगा कम्युनिज़म आएगा, किसके बाद जब हम बात करेंगे जब सोशलिज़म आ जाएगा उसके बाद कम्युनिज़म आएगा यहाँ पर। जो वर्कर क्लास होगी वो अपनी ताकत को दिखाएगी और वहाँ पर जो स्टेट है कंट्रोल करने के लिए उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सब काम करेंगे, सब खाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से खाएंगे यहाँ पर लोग। फिर फ्री होंगे सब लोग। और इससे क्या कहते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स की जो ये हिस्ट्री है, ह्यूमन की हिस्ट्री, मटेरियल हिस्ट्री है इंसान की, ये बात कर रहा है इंसान की हिस्ट्री की और मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, वो ख़त्म हो जाएगी और कम्युनिज़म आ जाएगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे। और ये जो दुनिया का अच्छा सा अंत यहाँ पर दिखाते हैं, कार्ल मार्क्स मानते हैं। यूजुअली देयर वुड बी नो क्लास स्ट्रगल ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, नो स्टेट एंड स्टेट क्लासलेस सोसाइटी यहाँ पर एग्जाम करेगी और सारा सिस्टम ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी पढ़ते हैं इसको हम, सोशोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं इसको हम थ्योरी को। मटेरियलिस्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई हो तो आपको कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों व्यूवर्स, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।